पुंछ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में एक जानिब जहां गाड़ियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ताहम इन गाड़ियों को पार्क करने के लिए बाजारों में भी जगह खाली ना बची है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं पुंछ की हाजी मार्केट में मौजूद हूँ। ये सबसे बड़ा पुंछ का बाजार है और यहाँ पे अमूमन देखा जाए तो काफी खरीदारों की कसीर तादाद देखी जाती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के जो ताजरीन है उनका ये कहना है कि यहाँ पे लोग नाजायज तरीके से अपनी गाड़ियां दुकानों के सामने खड़ी कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए कुछ मकामी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जो ताजरीन हैं उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से जो रॉन्ग पार्किंग हो रही है उन्हें कितनी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए मकामी लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। असल में ये पार्किंग का मुद्दा कई बार आपने पहले भी उठाया, हम भी बोलते रहे, लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि ना तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कोई दिलचस्पी ले रही है और ना ही हमारा कोई सियासी कार्य दिलचस्पी ले रहा है। आज आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप बाजार की हालत देखें, यहाँ बस स्टैंड से लेके तो किले तक हालत देखें। जैसे कि अभी भी देखते हैं आप कितनी गाड़ियाँ हैं, ऑटो रास्ते में लगे हुए हैं। मेन मकसद ये है कि पार्किंग का इंतजाम टोटली कुछ नहीं है। इसमें मेरी ये गुजारिश रहेगी डीसी साहब से और खासकर ऑनरेबल एमएलए साहब से कि आप डीसी साहब के साथ बैठें, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर इसका कोई हल निकालें, क्योंकि बाजार में इतना रश हो चुका है कि जगह जगह पर अगर कोई गाड़ी लग जाए। और दूसरी बात यह है कि जो माल गाड़ियां जो ऑटो आते हैं किराने के एजेंसियों का सामान लेके, वो भी दिन को आते हैं, उनको ऐसे टाइम पे नहीं आना चाहिए जबकि बाजार में इतना रश होता है। अगर तो फिर गाड़ियों को नहीं आना चाहिए। अब हर गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल है, कोई ऑटो लेके आता है, किसी ने बाइक लगाया, किसी ने स्कूटी लगाई, तो आम जनता को बाजार में चलने के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है। जी मैं ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम कॉलेज रोड की बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा काफी दिक्कत और दुश्वारियां हैं, काफी बाइकें वहाँ पे लगी जाती है और जब ताजरीन उन बाइक सवारों को ये कहते हैं तो उनकी तरफ से जो है काफी बदसलूकी की जाती है। किसमें इसकी कोताही है? सवाल इस समय यह है कि बाइक वाले तो गाड़ी वाले जाएंगे कहाँ? अब ये वही पुराना पहुंच नहीं रहा है। बदनसीबी ये है कि पब्लिक तो आज बहुत है, आबादी बहुत हो गई है, लेकिन निज़ाम वही पुराना है। निज़ाम से मुराद के ना ही कोई पार्किंग है। हमारे इस पुंछ शहर के अंदर कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। कभी कॉलेज की ग्राउंड के अंदर कोई गाड़ी लगा के आता है तो वहाँ भी चलान होता है, कभी किसी रोड पे कहीं भी लगाया तो अक्सर आप देखो दिन में कम से कम यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों को उठा के और लेके वहाँ से डाला जाता है स्टोर में। और अब उसकी बदनसीबी ये है हमारी कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस पे तवज्जो ले, अगर पार्किंग हो तो फिर कोई गाड़ी लेके क्यों जाएगा मार्केट में, बाइक लेके क्यों जाएगा मार्केट में? आपने सही कहा, जब कॉलेज में छुट्टी होती है या कॉलेज में आने जाने का उस गली में तो सवाल नहीं पैदा कि इंसान 1 फुट भी वहाँ चल सके। तो क्या मुतालबा रहेगा आपका जिसकी वजह से आम राहगीर और ताजिर दोनों को मफाद हासिल हो? सर मुतालबा क्या है, हमारी गुजारिश है, मुतालबा डीसी साहब से है, मुतालबा ऑनरेबल एमएलए साहब से है। आप इस वक्त चुने हुए नुमाइंदे हैं पुंछ के। एमएलए साहब से गुजारिश है कि आप डीसी साहब के साथ बैठें और इस बात का कुछ ना कुछ हल निकालें। यहाँ इतनी खस्ता हालत है, अभी किले के सामने देखें आप, ऑटो रोड में खाली जब वीआईपी मोमेंट कोई गुजरती है उस वक्त विस्लें वगैरह बजती हैं, ट्रैफिक वाले भाई वहाँ विस्लें वगैरह मारते हैं, उनको छाड़ कराते हैं। अदरवाइज दिन में इतनी परेशानी है कि ऑटो यहाँ से लेके तो इंडस्ट्री के पास चले गए हैं, पार्किंग करते करते जगह ही नहीं है। बेरोजगारी है, हर पढ़े लिखे नौजवान ने ऑटो लिया है, किसी ने कहा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अब वो लगाएगा कहाँ? तो लोगों तो मार्केट में आना है ना, अगर मार्केट में ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब मार्केट में आएंगे तो सारे गाड़ी पे आएंगे, अगर गाड़ी पे आएंगे तो गाड़ी वाला लगाएगा कहाँ? ये बहुत बड़ा मसला है। इस पे मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से और ऑनरेबल एमएलए साहब से, यानी सिर्फ आम जनता को है। जब वीआईपी आता है तो विसल बजती है तो गाड़ियां साइड हो जाती हैं, लेकिन जो आम शहरी है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दुश्वारी है। ना मुकेश जी, अब यहाँ पे दुकान करते हैं? ठीक, हाँ सर दुकान करता हूँ जी। जी मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे जो इलीगल तरीके से लोग गाड़ियां पार्क करते हैं कितनी दिक्कत परेशानी? सर दिक्कत परेशानी हमें बहुत आती है। कई बार तो ऐसा होता है हमारी उनके साथ लड़ाई भी हो जाती है। वो आगे हमसे बोलते हैं ये आपकी बाप की ये सड़क रोड है, ये तो म्यूनसिपलिटी की रोड है, ये है वो, हमें बहुत गाली गुली देते हैं ऐसे गाली का। हम उनको कई बार बोला कि सर हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोई एक्शन लिया जाए, नहीं सुनने को राजी नहीं सर, सुनने को राजी नहीं। म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं, हम सामान ही पीछे कर लेते हैं। हमें उनको कई बार बोला कि सर इसके बारे में कुछ सोचा जाए, इनको लोगों को कहा जाए, और वो भी नहीं इतना खास कुछ सुनते हैं सर। जी मेरा नाम मोहम्मद फारूक जी, आरो गाँव को नहीं है जी। फारूक साहब, कितनी दिक्कत और परेशानियां आपको आ रही हैं? बाजार में भी काफी रश है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पे नाजायज तरीके से जो गाड़ियां पार्क की गई, कितनी दुश्वारी है? मुझे इस दिक्कत है, पूरे बाजार में सब लोगों को दिक्कत होती है। हमारे बुजुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं और कई बुजुर्ग लोग हैं, तो सबको दिक्कत होती है। मैं ये कहता हूँ कि गाड़ियों की एक पार्किंग होनी चाहिए अलग, तो यहाँ लोग साइड में गाड़ी लगाएं तो लोगों को सफर ना हो, लोग परेशान ना हो। ये तो मेन बाजार की मार्केट है, यहाँ मेन बाजार में अगर गाड़ियाँ में होंगी तो पब्लिक कैसे चल पाएगी? मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ खास तवज्जो फरमा कर
जो गाड़ी को मोटरसाइकिल जो है इनकी एक पार्किंग होनी चाहिए अलग से। यहाँ सब लोग तो साइड में गाड़ी खड़ी करें ताकि लोग सफर ना हुए, लोग परेशान ना हुए। ताजरीन के मुताबिक उनकी जो बिजनेस है यानी कि जो उनकी तिजारत है उसमें भी दिन ब दिन काफी कमी रोनमा हो रही है, जिसकी वजह से आज उन्होंने दोबारा से जिला इंतजामिया और बिलखुसूस ट्रैफिक हुकाम से ये मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर जाती मुदाखलत करके जितने भी ऐसे गलत जगह पर पार्क की जाने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए कोई ठोस इकदाम करें और उनके लिए मखसूस पार्क करने के लिए कोई जगह बनाई जाए ताकि यहाँ पे जो ताजरीन है और बिलखुसूस जो राहगीर हैं उन्हें दिक्कत और दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करेंगे कि हमारी इस खसूसी पेशकश के बाद जिला इंतजामिया और बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस इस तरफ जरूर मुतवज्जह होगी और अवामी मसाइल का इजाला करवाने के लिए अपने अहम इकदाम उठाएगी। तो आज की इस खसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।